राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं रात को ही अपना टारगेट सेट करके सोई थी कि सोचा था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपनी स्टडी करूंगी, कुछ नहीं तो थोड़ी सी स्टडी हो जाए जिससे कि एक टेस्ट पेपर लग जाए या फिर कुछ स्टडी हो जाए जिससे कि मॉर्निंग की स्टडी थोड़ी प्रोडक्टिव रहती है मेरे मन से। मतलब मेरे मन को लगता है कि वही सबसे प्रोडक्टिव होती है, जो मैं आजकल नहीं कर पा रही थी। वो 9 बजे 8:30 बजे से करती थी, लेकिन ऐसा रह जाता था कि कुछ खाली खाली सा कि मैं मॉर्निंग में जो कर रही थी वो स्टडी मेरी बंद हो चुकी है, वो थोड़ा सा मुझे फील रहता था। तो मैंने आज शाम को सोच के सोई थी कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी। सोचा तो 4 बजे उठूंगी, लेकिन सोई थी मैं 1 बजे, तो मुझे 4 बजे मैं उठ ही नहीं पाई, पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं उठ पाऊँ। तो मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजे से उठ के मैंने अपना एक टेस्ट पेपर लगाया। तो इस तरह से मतलब अपनी स्टडी को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कहते हैं कि किस्मत बदलने में वक्त ज़रूर लगता है, तो वक्त तो एक तरह से कहते हैं कि लग ही चुका है। हम लाइफ के एज के उस पड़ाव पे हैं, उस समय पे हैं कि हमारे लिए काफ़ी वक्त लग चुका है, लेकिन उसके हालात, कुछ रीज़न थे हमारे साथ, कुछ ऐसी थी कंडीशन जो हम आज तक सक्सेस नहीं हो पाए या अपना प्रोडक्टिव समय नहीं दे पाए। हम अपनी फैमिली में, गृहस्थी में, किसी चीज़ में उलझ कर हम अपने टारगेट से अलग हो गए थे। लेकिन अब जब समय है, हमने दोबारा सोच लिया है, तो समय लग सकता है क्योंकि हम अभी भी पूरा अपना नहीं, जितना हम स्टूडेंट की तरह टाइम नहीं दे सकते, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम हर दिन कोशिश करेंगे, हर दिन अपनी मेहनत में लगे रहेंगे, उसको एक पैशन की तरह उसको हम लेंगे, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। यही है फ्रेंड्स, जितने भी कम दिन बचे हैं मैं अपने 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कितना पढ़ लिया, किसने कितना पढ़ लिया। बस ये है कि मैं खुद कितना पढ़ सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम देना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ। घर के काम अगर 10-15 दिन थोड़े स्किप भी हो जाएंगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी डिमांड कर लेते हैं कभी भी। उनको जो खाना है, जो करना है, वो जिद करके रहेंगे और वो करना ही है। यही अगर बच्चे छोटे ना हों, थोड़े बड़े हों, तो वो समझते हैं शायद उनके साथ टाइम निकालना थोड़ा ईजी हो। लेकिन जो भी है, अपना टाइम तो हमें मैनेज करना ही करना है, क्योंकि अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो कोई और मैनेज करके देगा नहीं। तो मैं अपना प्रोडक्टिव पूरा देना चाहती हूँ। बस ये लगता है, कभी कभी ख्याल आता है, खुद को मोटिवेट रखना भी थोड़ा सा एंड टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमने पहले से स्टडी नहीं कर रखी है। जैसे मैंने पहले से, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर अब खुद को मोटिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमें मोटिवेट रखना ही होगा खुद को। कि ऐसा आता है कभी कभी फील कि बहुत सारा पढ़ लिया होगा, कंपटीशन बहुत हाई है, लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर मैं यही सोचकर अपने आप को डिमोटिवेट होने दिया, तो फिर मैं जो पढ़ सकती हूँ, जो अपना 100% दे सकती हूँ, वो भी नहीं दे पाऊंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी कोई भी फालतू नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में ना आने दें और अपना 100% हम कितना दे सकते हैं, बस ये चीज़ें हमें करनी है। ये टारगेट लेके चलना है कि हम खुद का कितना प्रोडक्टिव दे सकते हैं। तो मैंने आज अपने उसमें हिंदी उस दिन कंप्लीट कर ली थी। आज इंग्लिश के 2-3 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की थी। मैं पूरा तो कंप्लीट नहीं कर सकती, ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश। बस कुछ टॉपिक जो उसके क्वेश्चंस मुझे बार बार लग रहे हैं मॉक टेस्ट में कि इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये टॉपिक ज़्यादा हैं और ये टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सिर्फ मैं उन टॉपिक को ही पढ़ रही हूँ। मैं बोल दूँ कि मैं सारा की सारा कवर कर लूँगी, जितना कोर्स सिलेबस में दे रखा है उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि जितना सिलेबस दे रखा है पूरा कंप्लीट कर लूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। और अब तो बहुत ही कम टाइम बचा है, मैक्सिमम 10 दिन भी नहीं है, पूरे 8-9 दिन ही बचे हैं। तो उसमें बस कुछ टॉपिक ही हो सकते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं या फिर ज़्यादा क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। 2 चीज़ लेके चल रही हूँ। एक टॉपिक वो जो कई सारे मॉक टेस्ट में बार बार पूछा जा रहा है, वो टॉपिक पढ़ रही हूँ, या फिर वो टॉपिक जिससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो वो 2 टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करते चल रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स में। तो अभी तो मेन मैंने हिंदी का किया है, 4-5 टॉपिक उसके थे जो मैंने कर लिए हैं। अभी अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में 1-2 टॉपिक जो रहेगा मुझे वो और कर लूँगी, क्योंकि मैंने 2 मॉक टेस्ट मंगाए थे, तो अभी एक ही कंप्लीट किया है। एक टेस्ट अभी पूरा बाकी बचा हुआ है, उसका मॉक टेस्ट अभी लगाऊंगी। मैंने सोचा पहले टॉपिक्स थोड़े से कर लूँ जो है, जिससे कि अभी इसमें जो मार्क्स कम रहे हैं वो शायद सेकंड वाले में कम ना रहें। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, अपना प्रोडक्टिव देने की कोशिश कर रही हूँ। बस यही सोचकर कि मुझे अपना 100% देना है। काश एक सीट मुझे हो, मेरी हो, मुझे बहुत सारी नहीं, एक ही सीट चाहिए। उसके लिए बस हमारा टारगेट रहता है कि हम इतनी कोशिश करें कि एक सीट हमें मिल जाए। बस हर किसी को ये चीज़ सोचकर ही अपना कोशिश करनी है। बाकी जो टाइम वेस्ट हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन अभी हम उसके बारे में सोच के अपना जो टाइम है उसको बेकार नहीं कर सकते हैं।
तो आप भी अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव बनाइए। अपने जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि उसने इतना पढ़ लिया होगा, उतना पढ़ लिया होगा, उस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको कंप्लीट कीजिए।